basics of convolution neural networks और अभी उसके पर्सपेक्टिव से जाके पर्सपेक्टिव से हमने जो चीज़ कवर की थी we did the topics of padding. Yes. We did the topic of sprites. Yes. और क्या था? और जो basic convolution जो operations हैं वो हमने चेक किए थे and सर आपने एक फॉर्मूला ही बताया था जी कन्वोल्यूशन का एक फॉर्मूला ही बताया था जो आपने बहुत हाँ कंफर्म हाँ नहीं हाँ है तो वो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला था और उसको हमने उसकी जो मूवमेंट है किस तरीके से उसकी मूवमेंट को आप जाके करते तो we did that was covered over here and that convolution is basically a type of a multiplication which convolves an input image I with a matrix called a kernel and जब ये कन्वॉल्व हो के आपके पास आएगा तो उसके बेसिस के ऊपर उसकी जो साइज है साइज ऑफ द आउटपुट ठीक है क्योंकि जाहिर बात है जब सपोज हम इसमें कहते हैं कि भाई इमेज इज ऑफ साइज दिस मच रेजोल्यूशन विड्थ क्रॉस हाइट एंड कर्नल का अपना भी एक विड्थ क्रॉस हाइट होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल हैव सम चेंज सो वो जो इमेज कन्वॉल्व होके आएगा तो उसकी अपनी एक साइज गिवन होगी एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली द साइज ऑफ द इमेज minus the size of the kernel plus 1 if you are not considering any type of padding or sprites लेकिन अगर आप कुछ उनकी consideration करवा रहे हैं तो then the full form of the equation is going to be si minus sk plus 2 times the padding divided by the sprites and then you do a plus 1 ठीक है this is a simple equation but very important for the next part of the step कि जिसके बेसिस के ऊपर हम कन्वोल्यूशन के ऑपरेशन को ओवरऑल जिस फ्रेमवर्क में हम जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से ये प्लग इन होता है वो इम्पोर्टेंट है ठीक है एक चीज यहाँ पे बिफोर वी मूव अहेड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इमेज तो है आपको पता है इमेज इज एनीथिंग राइट देयर इज वन एस्पेक्ट कि व्हाट इफ आई डोंट हैव एन इमेज मिसाल के तौर पे मेरे पास न्यूमेरिक डाटा है मेरे पास कोई हम क्लासिफिकेशन तो किसी चीज़ की भी कर सकते हैं कोई स्कैटर प्लॉट भी हो सकता है लास्ट एग्जांपल में हमने स्कैटर प्लॉट का काम किया था आपके पास कोई टाइम सीरीज का डाटा हो सकता है तो उस केस में इमेज ना भी होना तो इमेज को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कन्वर्ट किया जा सकता है सो दिस इज पॉसिबल दैट यू मे वांट टू if your data is not in image form maybe हमारे पास वो कोई स्कैटर प्लॉट हो मे बी हमारे पास कोई ग्राफ हो मे बी हमारे पास कोई टाइम सीरीज हो मे बी जस्ट एक अरे हो हमारे पास कुछ भी हमारे पास हायर डायमेंशनल अरे कुछ भी हमारे पास हो सकता है सो अरे तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स बन गया ना सो फार सो गुड ग्राफ भी जो आप लोग फेमिलियर तो ग्राफ behind the scenes it's a matrix actually yes so that is also so far so good scatter plot is per se not a matrix but बनाया जा सकता है तो the idea is that अगर आपके पास कोई non image format का डाटा हो
तो बेसिकली हम उनको किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें ताकि उससे एक इमेज बन जाए। और बाय इमेज आई मीन के इमेज बजाते खुद एक आपके पास एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में आपके पास वो इमेज होनी चाहिए। Not every type of image is also supported. So as an example, the supported would be images which can be converted into a pixelated format. बाज़ images आपके पास होते हैं vector images. Vector images में pixel based information नहीं होती, तो उसको भी वो भी इसी कैटेगरी में होगा कि अगर आपके पास let's suppose कोई vector image हो तो उसको भी जो है ना बेसिकली आप किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, पिक्सलाइज करेंगे ताकि वो अल्टीमेटली आपके पास उसकी पिक्सल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाती है। सो वी विल इफ वी हैव टाइम वी विल कवर दिस अगेन, बट फॉर द मोमेंट हम अभी एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इमेज ही है। अच्छा, अब दूसरी चीज आपके पास आती है कि ओके ये तो ठीक है, इमेज तो बस है ना, व्हाट इज के पर से? के क्या चीज है? के कहाँ से आ रहा है? के की वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? I mentioned to you that fundamentally what we do is that if you look at the neural network, what we do is that we use some weights. यहाँ पे हमारे पास एक weight का मैट्रिक्स हमारे पास बनता है, ठीक है, which represents these transitions. So this is fundamentally weights, and you know what weight is? Weight is a parameter which basically controls how much of this is going to move forward, how much of this is going to move forward, ठीक है? वो एक किस्म की controlling parameter है। We did discuss that ये input जो है in the case of images is a problematic case, because in the case of images are very big in size, and having millions of neurons over here, ठीक है, is a problem from a computational point of view. तो लिहाजा एक squeezing की बात की जाती है कि भाई आप फिलहाल तो क्या कर रहे हैं कि आप इनपुट का और वेट का जो है ना आप एक 1-to-1 रिलेशनशिप बना रहे हैं, लेकिन द आइडिया इज टू स्क्वीज अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू जस्ट वन वेट, ठीक है, ताकि आपके पास एक मैनी टू वन रिलेशनशिप आपके पास आ जाए। तो उस मैनी की वन के बेसिस के ऊपर आपके पास क्या होगा कि वो लार्जर इमेज जो है ना वो एक किस्म का उस कॉम्पैक्ट होके आ जाएगा, कॉम्पैक्ट होके। नाउ एक अगर मैं आपको जनरल बताऊं, अप्रोच बताऊं, सपोज इफ यू टेक दिस एज एन इमेज एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज बिग, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक इमेज, ये इससे मेरा न्यूरल नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा बन रहा है, तो अब इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो अब कॉम्पैक्ट के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए। You may, by the way, what do you think would be a way of compacting this? एक एक करके बताएं, पहले आप बताएं। अगर हम इसे थोड़ा स्मॉल साइज में लेके जाए ताकि रीडेबल फॉर्म में हो तो डिवाइड बाय आई थिंक 255 होता है पिक्सल के हिसाब से। तो should we, you mean you just cut it? नॉट कट इट सर, कि अगर हम इसको मोर लाइक एरे में की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अरे तो अभी भी है स्मॉलर एरे, मतलब एक तो होती है कि so if you want to, let's suppose say कि भी मैं इसको इस फॉर्म में लाके लाना चाहता हूँ, अ टाइप ऑफ फॉर्म के जहाँ पे कंप्यूटर उसे रीडेबल कर ले करेक्ट करेक्ट। और बेटा आप क्या बता रहे हैं? सर इस तरह है कि मसलन ये एक पिक्चर है तो उसके एजेस वो करते हैं जो मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो डिफाइन हो सकते हैं। Yes, you have a good approach over here. मैं अगर ये डायरेक्टली कटिंग करूँ ना तो एक हवाले से एक जस्ट कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो एक अप्रोच तो ये हो कि मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करवा रहा हूँ तो मे बी उसमें मैं जिस तरीके से हमने स्ट्राइड्स की बात की, इक्वली स्पेस्ड पोजीशंस आप आइडेंटिफाई करें। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है कि भाई वो यहाँ पे आ जाएंगे। द पॉइंट वुड बी के बाकी इंफॉर्मेशन इमेज तो गया तो बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं करना,
वी डोंट वांट टू डू दैट। तो आप कहेंगे चलिए कुछ और कर देते हैं। द पॉइंट वुड बी कि अगर आप फिर उनके बजाय अगर आप किसी दूसरे पॉइंट्स को आप कर लें, लेट्स सपोज आप कहेंगे चलिए ये वाला कर देते हैं, द सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर देयर आल्सो। देन यू मे से कि व्हाई नॉट आई डू समथिंग लाइक दिस, कि भी मैं इनका एवरेज, इनका एवरेज, इनका एवरेज और इनका एवरेज वो इधर ले जाते हैं। That would be a more better way to move things forward, okay? But still not that much of a good way, because fundamentally अगर आप averaging के concept को देख लें, suppose if I say कि भी मेरे पास एक line है और उसमें आपके पास कुछ values यहाँ पे हैं, let's say कि ये मेरे पास 101, 100, 99, 98 और 97 है। So if you take the average of these numbers, the average is going to be coming as 99. ठीक है? But if you just have one image over one point over here which is 1, तो फिर आपका average किधर जाएगा? Average फिर आपके दूर कहीं पे जाएगा, ठीक है ना? तो वो इधर कहीं पे आपके पास आ जाएगा। That means average fundamentally जो आपके पास concept है, although हम कहते हैं कि भी average का मतलब एक किस्म का इंसाफ के साथ वो एक बैलेंस है, तराजू है, लेफ्ट साइड राइट साइड दरमियान में आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन एवरेज का जो कॉन्सेप्ट इट इज वेरी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग कॉल्ड एन आउटलायर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यस एवरेज से मैंने फिटिंग तो कर दी है, लेकिन व्हाट इफ दैट एवरेज हैज इन्फ्लुएंस ऑफ एन आउटलायर, तो उसकी वजह से तो गलत इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। सो बेटा आपका नाम क्या है? अफनान। अफनान, वी नीड टू हैव सम अदर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि भाई जो मीनिंगफुल यहाँ पे डाटा है उसको हम किसी खास तरीके से एक्सट्रैक्ट करें और वो आगे आपके पास चला जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम जब इस तरीके से बात करते हैं ना कि भाई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए फिर हम कुछ अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके ऊपर एक नाम अप्लाई कर दें। सो एज एन एग्जांपल इफ वी कंसिडर फॉर अ मोमेंट, अब इस एग्जांपल को आप जरा छोड़ दें, सपोज कि अगर मेरे पास कर्नल का मैट्रिक्स ये है, ठीक है, और माय इनपुट इमेज इज सपोज तो जब हम इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे, what this will do over here is a multiply and add. So if I just visualize this point over here, अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो सिर्फ ये पॉइंट आपके पास हाईलाइट होगा। That means बाकी सारे तो 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, ठीक है, वो नलिफाई हो रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स इसका बनेगा, तो द साइज आई एक्सप्लेन दैट ऑन, बट वो आपको उस फॉर्मूले से भी पता चलेगा। क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है वो हाईलाइट होके आ जाएगा, जस्ट 7, दैट मींस 7 इज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इफ यू देन मूव टू दिस साइड, ठीक है, अब आपके पास उसकी बाउंड्रीज इधर और इधर आएगी, तो अब आप उसमें देखेंगे 8 आपके पास आ गया। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट द मैट्रिक्स व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, एंड वी कैन प्लग इट इन 5 साइज है अकॉर्डिंग टू दिस। बाय द वे ये 2 बार करना पड़ेगा, ये एक इक्वेशन है लेकिन ये 2 बार करना पड़ेगा, एक बार आपको हॉरिजॉन्टल और एक बार आपको वर्टिकल। तो अगर हम चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्सेस ही कंसीडर कर रहे हैं तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ओके, बट अगर आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं तो फिर आपको 2 बार उस इक्वेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
So basically we can then say कि ये equation जो है ये तो basically cutting कर रहा है. It's actually cutting your sorry, it's not cutting, cropping का काम कर रहा है. But अगर मैं ये कहता हूँ कि भी मैं padding भी इसमें डालता हूँ, तो padding अगर इसके साथ आपके पास obtain होके आ जाएगी, ठीक है? फिर तो of course that means कि ये भी एक 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा. फिर then there is no cropping over here. फिर आपके पास ये चीज as it is आपके पास आगे आपके पास पास ऑन हो जाएगा. So that means कि every kernel बजाते खुद उसका एक मीनिंग होता है. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कर्नल चूज कर देता हूँ, that would mean कि just pass on the actual image forward as it is, maybe with a little bit of cropping, but just pass it on like that. Other than that, you can have some variations. So for instance, one very popular matrix is ठीक है, देखने में कुछ भी फील नहीं होता कि ये क्या चीज है. That's the thing behind it. These numbers बज़ाहिर ये कुछ मीनिंग नहीं रखते. जब आप इसके ऑपरेशंस को जाके प्लग इन कर देते हैं तो उसके बेसिक ऊपर आपके पास कोई चीज आ जाती है. So I would like to change this a little bit ताकि उसमें आपको वो फर्क हाईलाइट हो जाता है. So suppose अब हमारे पास वही इमेज है and this time I'm saying कि भी मेरे पास यहाँ पे ये सिंबल गिवन है, ठीक है. So if we carry out an exercise, of course this means 1, this means 0. तो जरा विजुलाइज करते हैं. ये हाथ से वैसे बाय द वे मुश्किल हो जाएगा कि आप पूरे के पूरे मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करें, बट जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ इट. सो सपोज हम इस एरिया को जाके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है. पहले केस में तो कन्वॉल्व इसके पास आएगा, तो ये कॉलम इसके साथ 0 हो जाएगा. ये है ही 0, तो आपके पास ये भी 0 हो जाएगा. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला जो कॉलम है इसमें आपके पास सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है, ठीक है. एंड वी कैन प्लेस दैट 1 ओवर हियर. यू गॉट द आइडिया. अच्छा, अब उसके बाद व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड तो हमारे पास एक्टिवेशन में एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. ओके, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट? इन दोनों की कंट्रीब्यूशन माइनस है, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन +1 है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो 0 हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है. देन यू मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड, और अभी हम इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है. अब ये वाला एक्टिव हो गया इस वजह से, ठीक है. ये 0 है और ये 0 है. सो बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन, दिस ओवरलैप विद दिस, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? -1. ओके. Quickly if we do the bottom one also, तो ये भी आपके पास +1 होगा, ठीक है. इधर कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पर, -1 -1 -1 1 1 1. अलबत्ते ये एक पॉइंट जो है ना, ये हाँ ये इसके साथ 0 हो जाता है, तो आपके पास आ रहा है -1, आपके पास आ रहा है. For this point we have -1. The reason being, let me try to explain from this point. 3 -1 है, 2 +1 है, तो एक बच गया, तो आपके पास यहाँ पे -1 आ गया. अच्छा, फिर आप इसकी तरफ आ जाएं, तो इस केस में हमारे पास आएगा -1, ठीक है. इसकी कंट्रीब्यूशन इधर से आपके पास आ रही है. When you come down over here, then in that case nothing here, nothing here, ये है ही 0. फिर आप उधर आगे जाएंगे, ये भी आपके पास -1 -1 +1, तो ये भी -1 आपके पास आ जाएगा.
ठीक है, और जब हमें इधर आएंगे तो ये 0 आपके पास आ जाएगा। नाउ if you compare what was before and what was now later on, आपके पास obtain होके आ गया है। मेरा ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल साइज है, इस तरीके से विजुअलाइजेशन से पता नहीं चल रहा, बट नहीं एग्जैक्टली इन्वर्टेड, हाँ यस यू आर एक्चुअली क्वाइट राइट, नॉट एग्जैक्टली इन्वर्टेड, एक साइड मिसिंग है नीचे वाला। हाँ ये वाला साइड मिसिंग है आपके पास। What will happen if I erase this for a moment? ठीक है, तो दरमियान वाला आपके पास इफेक्ट होगा, ओके, मैं नहीं कहा कि सारे इफेक्ट होंगे। ये 0 है, फर्स्ट वन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। let me do this, चलो एक्सरसाइज के तौर पे करते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। फिर इधर आप आएंगे तो this is going to be 0. When you come over here, -1. When you come over here, 0. When you come over here, 0. When you come over here, -1. And when you come over here, 0. Okay. Now, if you highlight this part over here, if you come look at it over here, it has kind of disabled what was before, और अब आपके पास उसने एक किस्म की एक बाउंड्री ड्रॉ की है, बाउंड्री, कि वो बाउंड्री आपके पास नॉट एग्जैक्टली बट आपके पास इधर कहीं पे बाउंड्री आपके पास आ रही है। And that's what it is doing. If the things are connected, जैसे पहले केस में क्या था, it was connected, so you could not easily distinguish that boundary. But चीजें आपके पास जब disconnected होती हैं, तो उस केस में आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये आपको horizontal boundary या edge identify करके देता है। इसका काउंटर पार्ट ये है, ये आपको फिर वर्टिकल बाउंड्री आइडेंटिफाई करने में हेल्प देता है। एक्चुअली बाउंड्री से बेहतर वर्ड है एज। इमेज के अंदर अगर लेट्स सपोज मेरी तस्वीर गिवन है, तो मेरे तस्वीर में बाउंड्री क्या होगी, माय फीचर फ्यूचर्स। यहाँ पे जो मेरा स्किन है, चले मेरी जो दाढ़ी है, खैर ठीक है ना, उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सपोज मैं क्लीन शेवन हूँ, तो इधर तो बिल्कुल साफ सुथरा क्या कहते हैं मेरे गुलाबी गाल होंगे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तो बाउंड्री वहाँ पे नजर नहीं आती। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल बी नॉट विजिबल। ओनली द बाउंड्री रीजन्स जहाँ पे आपके पास मेन फीचर्स हैं, वो आपके पास आइडेंटिफाई होके आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू से कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहते हैं, तो देन इन दैट केस यू हैव a variation of it. Then this will identify to you if it is available both the horizontal as well as the vertical edges in the image which you have. वो उभर के आपके पास आएंगे। So in a way अगर आप देख लें, even this is kind of like a filter which is not pushing the actual image forward, but it is actually pushing forward the main features of an image. मेरी अगर मेरी शक्ल की क्लासिफिकेशन होनी है, तो उसके बेसिस के ऊपर सपोजिंग कि भाई मेरे स्किन के बेसिस के ऊपर मेरी रिकॉग्निशन नहीं होने वाली, मेरे फीचर्स के ऊपर रिकॉग्निशन होने वाली है, ठीक है। तो इन दैट रिगार्ड्स यू वुड वांट कि हम यहाँ पे कोई एज डिटेक्शन का कोई मैट्रिक्स हो, एज डिटेक्शन का कर्नल हो, और वो आपके पास चीजें आगे चली जाए। नाउ वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस। अच्छा, इस तरीके से और भी वेरिएशंस हैं। देयर आर काउंटलेस, लिटरली काउंटलेस कर्नल्स लाइक दिस, जो आप एक इमेज को देते हैं
और एक्चुअली फोटोशॉप हो गया या कुछ भी आप वहाँ पे फीचर देखते हैं, समथिंग आर रिलेटेड टू शार्पन एन इमेज, समटाइम्स यू वांट टू ब्लर एन इमेज, समटाइम्स यू वांट टू क्रॉप एन इमेज, समटाइम्स यू वांट टू रिसाइज एन इमेज। फोटोशॉप बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है कि इमेज का मैट्रिक्स लेके, अच्छा यूजर ने एज डिटेक्शन बनाई है तो वहाँ पे पीछे से उसका एज डिटेक्शन का कर्नल उठा के दोनों को कन्वॉल्व कर देता है और आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट कर देता है। दैट्स व्हाट फोटोशॉप डज। तो इट इज बेसिकली अ डेटाबेस ऑफ many possibly thousands of such matrices which are used to extract features or maybe hide features from an image और उसको सामने जाके प्रेजेंट करता है। इंशाल्लाह आप लोग जब इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स होगा तो उसमें इस पहलू को ज्यादा देखा जाएगा। लेकिन अब मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि ओके, तो चलिए मेरे पास अज्यूम कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो गया एज समथिंग व्हिच इज डूइंग एज डिटेक्शन। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम यहाँ पे वेट्स की बात कर रहे हैं, यानी हम ये तो इमेज प्रोसेसिंग का इंटरप्रिटेशन है। अब मेरा ये मैट्रिक्स है और मैं कहता हूं कि यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उधर मेरे पास तो वेट्स होते हैं। एक्चुअली इमेज के साथ वेट्स मल्टीप्लाई होते हैं। सो आर दीज नंबर्स वेट्स? that is actually in terms of numbers, yes, we treat them as weights. But what these numbers actually are from an image processing sense, ठीक है? That is purely something called operators. ठीक है? Operator. So as an example, मैं कहता हूँ कि अगर आप let's suppose x0 xi minus xi plus 1 करें, if you consider this x boundary आ गई, if you consider this x as a matrix where this is xi and this is xi plus 1, then that you are basically saying कि आप इस जगह से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दें। Now there is some kind of mathematical notation where you actually take a common xi and what you are left behind is 0 minus 1, ठीक है? And then you call this, so ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये चीज टेक्निकली एक ऑपरेटर का नाम है, ऑपरेटर, and that means this operator is actually representing this. Minus is an operator, plus is an operator, multiplication is an operator, divide is an operator. ऑपरेटर वो चीज होती है जो किसी जगह पे कुछ काम कर रही हो। तो हम सिंबॉलिकली इन चीजों को ऑपरेटर्स कहते हैं सिंबॉलिकली, लेकिन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव इन ऑपरेटर्स को अगर मैं कहूं कि अच्छा ये व्हाट इज इट, इसकी शक्ल तो ये मुझे माइनस, तो मैंने अंग्रेजी में इसको लिखा है ना, सो मैं इसको अरबी में भी कुछ लिख सकता हूँ, मैं इसको हिंदी में भी कुछ लिख सकता हूँ, वो हिंदी आती नहीं है वैसे बात है, लेकिन ये कि द पॉइंट वुड बी कि एक यूनिवर्सल अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखना चाहें तो देन दैट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इज दैट इट दिस इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स, ठीक है? और उसमें पहला 0 है, -1 है, और ये चीज किसके ऊपर काम कर रहा है? वो पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। तो वो पोजीशन इसकी आ रही है, पहले की 0th पोजीशन ले लिया और दूसरी की यानी एक्चुअली सॉरी ये +1 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि दूसरी की +1 पोजीशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये +1 आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्लस की, आप देख लें प्लस का क्या नजर आएगा इन द केस ऑफ प्लस, ठीक है? यू विल हैव एग्जैक्टली
the same. So that mean ये भी 0 plus 1 है और ये भी 0 plus 1 है, because this actually represents the position. हम 0th position और +1 position के साथ कुछ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? Subtraction कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? Addition कर रहे हैं. So this actually represents a position. इस पर्सपेक्टिव से जब आप इधर जाते हैं तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पोजीशन को. ये कह रहा है, और वो आप अगर देख लें, वो कन्वोल्यूशन में भी हम देख लें, हम इधर होते थे तो हम कह रहे हैं इसके लेफ्ट साइड के ऊपर इन पोजीशंस के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि भाई -1 पोजीशन पे जो चीजें पड़ी हैं उनके साथ आप ये काम करें. सो सपोज इफ देयर वाज समथिंग लाइक -2 ओवर हियर, दैट वुड रियली मीन कि आप जाएं और सेकंड पोजीशन पे जो चीज हो रही है उसके साथ कुछ करें. तो उनके ऊपर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है कि भाई ये यहाँ पे एक पोजीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हाइड हो जाती हैं. हम यहाँ पे नंबर्स डील कर रहे होते हैं. बिहाइंड द सीन्स ये ऑपरेटर्स हैं. ये ऑपरेटर्स एक पिक्सल के ऊपर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या एक पोजीशन के ऊपर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं. तो दिस कर्नल कुड मीन a lot of things. लेकिन the important thing is कि इसकी जो भी मीनिंग है वो जब हम यहाँ पे ले आते हैं तो it is kind of an undefined behavior. हम इसमें कहते हैं कि बस एक फीचर आइडेंटिफाई होके आ गया है. इस फीचर को हम नाम देना चाहें तो हाँ दे सकते हैं. एवरेज है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्लर है, एज डिटेक्शन है, शार्पनिंग है, नाम दे सकते हैं. लेकिन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि इस मैट्रिक्स को लेता है ये, लेकिन जब ये कन्वोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी. वी एक्चुअली डोंट नो. वो बिगड़ने से जारी बात है नंबर्स ही होंगे. तो बिफोर क्या था? एज डिटेक्शन. आफ्टर क्या है? इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब इट. तो CNN एक्चुअली क्या कर रहा है? It is trying to identify certain features जो कि हमने कभी सोचे भी ना हो कि इस किस्म का कोई फीचर भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. And it is trying to find out these features. So this is a very interesting concept कि भाई हम वेट्स को एक फीचर से तशबीह देते हैं और उसके बेसिस के ऊपर जब आप उस वेट्स को आइडेंटिफाई करके, अभी तक हम जो न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स में हम वेट्स को कहते हैं कि बस वी आर नॉट कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ द वेट्स. इन CNN द वैल्यू ऑफ द वेट्स एक्चुअली मींस कि इमेज का एक खास ट्रांसफॉर्म शुदा पोर्शन आपके पास आएगा और वो कुछ भी हो सकता है. और I'll maybe later on show you maybe in a future class, या आप लोग खुद ही जब इसके नोटबुक आपके साथ शेयर करूं तो उसमें आपको ये वेट्स नजर आएंगे कि अच्छा ये इसने इमेज के साथ ये काम किया है. ओके, तो so far this is all which you need to know about the kernel. That the kernel has an interpretation. अगर आप उस कर्नल को आप मैथमेटिकल सेंस से या इमेज प्रोसेसिंग सेंस से देख लें तो वहाँ पे उसके कुछ न कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं और वो वेरिंग टाइप ऑफ मीनिंग्स होंगे. आप कोई ब्लॉग आर्टिकल देख लें, कोई बुक ले लें, वहाँ पे भी एक यूनिवर्सल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कर्नल. कर्नल बस ये कर्नल है. बट इमेज प्रोसेसिंग में जाएंगे तो उसको कहते हैं फिल्टर. आप न्यूमेरिकल साइड पे जाएंगे तो उसको कहते हैं ऑपरेटर. तो नाम मुख्तलिफ हैं. हम इसके पर्सपेक्टिव जो इसमें काम करते हैं तो उसको हम कर्नल का नाम जाके इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, अब आगे जाते हैं. कर्नल को अब इसके साथ जोड़ा कैसे जाता है? ओके, लेट्स लुक एट दैट. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें. अच्छा, अल्टीमेटली आपके पास एक ब्लॉक आता है which is really an ANN, artificial neural network, and it could be anything. इसका डिजाइन कुछ भी हो. It could be this, it could be this, any single, no hidden layer, one hidden layer, two hidden layer. It could be any design which you want. लेकिन usually
जो क्लासिकल आर्किटेक्चर्स हैं वो सिंगल लेयर पे जाते हैं, ठीक है, एंड इट सेज फुली कनेक्टेड. इट्स एक्चुअली कॉल्स इट, यानी ये हर एक के साथ कनेक्टेड होगा, ये हर एक के साथ कनेक्टेड होगा, ये हर एक के साथ कनेक्टेड है. तो अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बनाना चाहूं तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आएगी. ठीक है, everything is connected to everybody else. This is a fully connected layer. Okay, and this is by design. So as an example, if we now say कि भी मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, an image of let's suppose मैं जानबूझ के एक बड़ा साइज दे रहा हूँ. of this much size. तो आप जब उसको यहाँ पे लाएंगे तो दैट मीन के अगर इधर कुछ भी ना हुआ तो हमारे पास इसकी साइज क्या है, दैट वुड बी 1600 क्रॉस 920 एंड दिस वुड आल्सो बी 1600 क्रॉस 920. बट वी डोंट वांट दैट. करने पे तो हम ये फिर न्यूरल नेटवर्क की इस्तेमाल कर सकते हैं. हम चाहते थे कि भाई ये मैपिंग कम हो. सो दैट मीन्स कि इधर क्या चाहिए आपको, what should this size be? तो some architectures make it fixed. As an example, suppose एक architecture और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कर देते हैं, इतने बड़े से हमने कुछ काम नहीं करना, हम ANN की परफॉर्मेंस की खातिर ऐसा कर देते हैं कि हम इसको कर देते हैं 256 क्रॉस 256. ठीक है, बट इमेज तो आपके पास यहाँ पे 1600 क्रॉस 920 का है. तो उसके बेसिस के ऊपर हम somehow 1600 को कन्वर्ट करेंगे into 256. ओके, we would try to look at something कि भाई 1600 को आप जाके कन्वर्ट कर दें into 256 and 920 को भी आप जाके कन्वर्ट कर दें into 256. तो इसकी पर्पस के पीछे फिर आप जाके एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं और उसमें आप प्लग इन करते हैं मे बी वन कन्वोल्यूशन, मे बी मल्टीपल कन्वोल्यूशंस. सो लेट्स सी कि हाँ इसको हम कैसे मटेरियलाइज करेंगे. सो एक ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है. अब आ जाते हैं इसकी तरफ एक दरमियान में. खैर अब इसकी जरा वर्किंग को देखते हैं. व्हाट इज द साइज ऑफ द फिल्टर? Now filter usually smaller size के होते हैं. ठीक है, usually 3 cross 3. Majority of the time 3 cross 3 होगा, maybe 5 cross 5 भी हो जाता है. But usually filters are of a very small size. 3 by 3 से कम अगर होगा तो उसकी अफादियत नहीं होती. So हम अफादियत होती है. मैंने अभी आपको ये वाला जो फिल्टर बना के दिया था, ये आपके पास 2 cross 1 का फिल्टर है. ठीक है, जो 3 cross 3 का करें तो वो भी फिल्टर है आपके पास. तो बेसिकली वेरी सिंपल टास्क के लिए फिल्टर नहीं बनाए जाते. तो फिल्टर एटलीस्ट 3 cross 3 का आपके पास जो होता है उधर से आपके पास स्टार्ट की जाती है. नाउ इफ आई टेक दिस कैलकुलेशन, मैं जरा इधर आ जाता हूँ, बट ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, बट यू गेट द पॉइंट. इफ आई नाउ प्लग इन ओवर हियर, सपोज 1600 माइनस 3 cross 3 का मेरे पास फिल्टर है. ठीक है, so my image is of size 1600 cross 920. My kernel is of size 3 cross 3, and the output is expected to be 256 cross 256. So now you need to find out a variable which will help you reach that target. So as an example, if I just plug in this value, 1600 minus 3, 920 minus 3, इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर पैडिंग और स्ट्राइड्स नहीं है और उसमें मैं +1 कर दूं, ठीक है, तो you will notice that nothing. That means ये पहला जो मेरे पास आउटपुट आ गया
वो मेरे पास 1 1598 क्रॉस 918 आ गया, बट मुझे तो ये चाहिए, आई वॉन्ट O256 क्रॉस 256। नाउ द पॉइंट वुड बी, चलिए दोबारा करें। तो एक इशू आता है कि ये कितने हम करेंगे, these are too much. Now a very powerful jump which can take place over here is let's introduce a stride. ठीक है, स्ट्राइड के बेसिस के ऊपर जब हम वहां पे प्लग इन करेंगे तो स्ट्राइड अगर मेरे पास इनेबल हो गया तो अभी स्ट्राइड है लेकिन स्ट्राइड 1 की बात हो रही है। नाउ द मोमेंट आई टेक द केस ऑफ स्ट्राइड 2, ठीक है, so a little bit difficulty will be faced because if we do 1600 minus 3 that will be equal to 1597 by 2 and this is not even be divisible, ठीक है, प्लस 1 तो बाहर है ना, वो 2p भी दे प्लस 1 बाहर है आपके पास, प्लस 2p प्लस 2p नहीं है ना, हम फिलहाल पैडिंग को नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ स्ट्राइड को कंसीडर किया। अब क्योंकि यहाँ पे ये इवनली डिविजिबल नहीं है तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि in order to make it even, तो let's introduce padding over here also। तो मैं फिर क्या कर लेता हूँ कि चलिए ऐसा कर लेते हैं कि इवन बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये प्लस 1 आएगा, तो इवन बनाने के लिए मैं इसमें पैडिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो पैडिंग चलिए ले आते हैं, तो मेरे पास एक पैडिंग आ गया, ठीक है, प्लस 1, और इस तरीके से इधर भी एक प्लस 1 एक पैडिंग आ गया प्लस 1। तो अब तक इस 1598 by 2 plus 1 आपके पास आ जाएगा, and on the basis of that if you do this divide so this will become 799 plus 1 is equal to 800। that means मेरा second image बजाय ये कि ये आए, हम इस पैडिंग और स्ट्राइड से हमारे पास कंट्रोल आ गया और वो हमारे पास अब ऑब्टेन हो गया है the values of 800 cross। Same case over here, 920 minus 3 plus 1, this will be equal to 918 by 2, this is going to be 4 5 4 5 9 yes plus 1, तो ये आपके पास 460 आ गया। So in a way very good numbers, 1600 क्रॉस 920 से अब आप 800 क्रॉस 460 तक आप आगे आ गए। Now एक by the way नोट कर दें कि I could jump straight away to 256 also। How? अगर मैं वो करना चाहूँ तो in that case what I could do over here, सर जी ये पैडिंग को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? अच्छा 2 है, हाँ यस 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये मैनिपुलेशन कर लेते हैं। सो इफ यू गेट 2 ओवर हियर, बाय द वे ये 2p अगर हम 0 पैडिंग है तो फिर तो ठीक है, हाँ 2 तो हमेशा आपके पास आएगा। तो लेट्स डू इट अगेन, ओके एक बार, दिस इज अ गुड पॉइंट। इफ वी डू दिस ओवर हियर, सो a calculator will actually be helpful। So that is going to be coming as minus 3 plus 2 तो ये minus 1 हो गया, 159 399 काम नहीं बना। तो हमें 2 पैडिंग चाहिए होगा, तो 2 into 2 4 4, तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, 3 पैडिंग कर देते हैं, 6 6। -3 नहीं आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम इधर ही आ जाए, मेरा कैलकुलेटर है, this was covered in the recording but system बड़े confused है। अच्छा, we are talking about 1600 minus 3 4
2 into 90 this, ठीक है, divided by stride plus 1. Padding is 0, stride is 1. So this combination works, ठीक है, 1 3, उससे आपके पास एक अच्छा नंबर आता है, लेकिन I don't like this number, ठीक है, it should be a power 2 kind of thing. So let's keep on trying. Even number. So let's treat it a little bit differently. If I want exactly 600 here, if I just want exactly 600, whole multiplied by s, ठीक है, ये भी हम इधर लेके आ जाते हैं, तो this should become, ये वाला उधर लेके आ जाते हैं, this should be here, this is 2p is equal to 600 minus 1 and 1597. minus 1600 plus 3, correct? So this is going to become S 600 minus S minus 1597, 2p है, तो ये आपके पास divided by 2 divided by 2 divided by 2, और उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास आ जाएगा p is equal to 300 s minus 0.5 s minus 7 9 8.5. 8.5. So I think अगर हम ना करते s कॉमन तो ये सर हो जाता तो ये 599 हो जाता, वो बेहतर था. 599 s, ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो this will then be 2 9 9.5. 9.5 s minus 798.5. Okay. So it is actually tricky. So maybe 600 is not a good target. That is actually a trick now. क्या उसमें लेके आ सकते हैं? ये by the way, finding this number is tricky in the sense that some technique needs to be governed over here. इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दो अननोन वेरिएबल्स आपके पास आ गए. अगर सिर्फ s हो तो s का तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि s की क्या वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो p है तो आपके पास एक किस्म की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है कि वो फिर सिंपल नंबर से आपके पास नहीं आता, फिर आपको इसमें कोई ऑप्टिमाइजर लगाना होता है, वो ढूंढ लेता है उस चीज़ को, लेकिन हाथ से करना ज़रा मुश्किल होता है, उसके लिए आपके पास फिर ऑप्टिमाइजर होते हैं. लेकिन let me make one more attempt. Maybe हमारे पास कोई तरीके से आ जाए.
ढूंढना मुश्किल है। ट्रिकी है। तो होता क्या है कि इसके लिए फिर आपके पास आप बने बनाए CNN आर्किटेक्चर्स इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपके पास आ गए लेट्स सपोज लेनेट हो गया, उसके वर्जन्स आपके पास आते हैं, एलेक्सनेट है, ठीक है, वो उसमें ये साइजेस पहले से फिक्स कर देते हैं वगैरह वगैरह। देयर आर अ वेरी बिग वैरायटी ऑफ दैट। सो सपोज अगर हमने ये जो आइटम्स आइडेंटिफाई किए, टाइम है हमारे पास, आपको कैसे अब हो गया ना, चलो मैं खत्म करता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, if we now identify that this input image is that this input image of 1600 cross 920 डेप्थ को हम कंसिडर नहीं करें आसानी के लिए। अब इसके साथ अगर हम एक कन्वोल्यूशन लेयर को जाके प्लग इन करें, ठीक है, वेयर वी आर यूजिंग अ कर्नल ऑफ साइज 3x3, ठीक है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स जब इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होगा along with padding of 479 and 5, मैं इसको हटा देता हूँ। So that output image is going to come as 512 cross 256, but in order to get that you need to have a padding of 479 and a stride of 5, ठीक है। तो on the basis of that आपके पास ये चीज एक आउटपुट के फॉर्म पे आपके पास सिर्फ 512 के लिए आएगी ना, ये सिर्फ 512 के लिए आएगा, और हम 920 के लिए एक और इसी तरह की नहीं हो गया ना 500, ये 1600 512 में आ गया। और यस यू आर करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे पैडिंग होनी चाहिए ऑफ 479 एंड 179 एंड a stride of stride same as 5. So for this layer this will be locked, okay। एंड देन सपोज कि अगर मैं इधर जो इनपुट में लाना चाहता हूं और वो लेट्स सपोज यही चीज ही है, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई जस्ट रिड्यूस्ड दैट इमेज टू अ साइज which can then directly be plugged in over here, okay। but if this is locked, ये तो हमने निकाला है यहाँ पे कि ये लॉक होगा, तो उसके बेसिस के ऊपर ये आगे जाएगा, तो हमने चुन के वो नंबर आइडेंटिफाई किया है। सो इफ दिस वाज नॉट लॉक्ड और ये आपके पास लेट्स सपोज लेनेट का आर्किटेक्चर है, मुझे जुबानी नहीं पता कि उसमें क्या आपके पास होता है, और सपोज वो वहां पे लॉक ना हो और वो वहां पे कहे कि भाई मेरे पास हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पैडिंग सपोज वो करें आपके पास 100 एंड स्ट्राइड करें 2 and I know that this will give you a different output. So if the output is, let's suppose if I plug in these values 100 huh? yes आ जाएगा।
चलिए मैं इसका कोई ट्रिक ढूंढता हूँ, ठीक है। ओके सर। एज्यूम कर लेते हैं, राउंडिंग कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये लॉक हो गया तो फिर तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज की साइज आ रही है वो मेरे पास आ गई 899.5 हम कंसिडर नहीं करते तो बस आप उसको राउंड कर दें, होता नहीं है लेकिन जस्ट फॉर आर्गुमेंट से हम इसको कर लेते हैं। अब चीज को आगे भी लेके जाना है, ठीक है। और ये आपके पास 560 आ गया, बट नाउ यू डिड नॉट हैव दिस, you do not have the structures. So then we would now want to have another convolution layer. ठीक है, और उसमें कोई दूसरा कर्नल आपके पास आना चाहिए, और वो क्या साइज आपके पास होना चाहिए, वो भी 3x3 हो, इट्स पॉसिबल। तो फिर आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस के ऊपर आप जो है एक और इमेज आपके पास आएगा। अगेन इसमें भी आपको दोबारा पैडिंग की जरूरत पड़ेगी। सो इफ आई जस्ट प्लग इट्स वैल्यू इन, और उसमें मैं सपोज आपको कर देता हूँ 900 560 और 3x3 इमेज क्या आ गया 900 क्रॉस 560 क्रॉस 560, ठीक है। और इस बार पैडिंग को 0 0 2 2 आपके पास आ गया। सर इन केस हम ये साइज फिक्स कर देते हैं लाइक पैडिंग और सेट्रॉइड्स का, और इमेज के अब ये तो 1600 क्रॉस 920 के लिए हमने फिक्स किया है ना, तो अगर इमेज का साइज ही चेंज हो जाए फिर तो वेरिएट होगा ना, उसके लिए अलग से हमें फाइंड करके उसमें ये हम पैडिंग को फिर कंट्रोल कर सकते हैं। आई मीन मैंने अभी जो आपको बताया है, लेट्स सपोज कि भाई ये आपके पास 899.5 लेट्स सपोज वैल्यू आ गई। अब दैट वुड मीन कि आपके पास इमेज में आपने इधर तक तो आप आ गए, अब इसका 0.5 आपके पास आ रहा है, तो राउंड कर दें। राउंड करने का मतलब कि भाई एक इजाफी पैड कर दें। मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई जीरोस ऐड करने से इमेज बिगड़ता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे तो बाय रूल तो यहाँ पे 100 कर रहा हूँ फिटिंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये 101 हो गया या 102 हो गया, इसका ओरिजिनल इमेज पे कुछ फर्क नहीं है आपके पास पड़ता। पैडिंग जस्ट मीन 0। तो यहाँ पे सिर्फ उसको फिटिंग के एतबार से इस्तेमाल हो रहा है, द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द इमेज इज नॉट affected. So what they do actually is they work with a fixed type of image. अगर इमेज का साइज आपके पास चेंज हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली इतनी पैडिंग कर लेते हैं ताकि वो उस साइज तक आर्किटेक्चर के मुताबिक आपके पास आ जाता है। लेट मी एक्चुअली चेक एक देख लेते हैं। आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स। इधर ब्राउजर है ना, something called a drop out. ड्रॉप आउट ही करता है कि अगर आपके पास कोई साइज फिट नहीं आ रहा तो आप चीज़ों को ड्रॉप कर दे जाएं। जस्ट ड्रॉप अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इमेज ताकि वो साइज फिटिंग आपके पास आ जाए। तो इन दैट रिगार्ड्स अगर आप लेट्स सपोज लेनेट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं तो लेनेट आर्किटेक्चर में आपके पास उसकी जो साइजेस हैं वो सब कुछ आपके पास इस तरीके से पहले से प्री डिटरमिन्ड होता है और फिर आपकी इमेज को उसके मुताबिक बराबर किया जाता है। हाँ, इधर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर लेट्स सपोज आप इसकी बात करते हैं तो एक्चुअली इमेज को भी एक और फॉर्म पे आपके पास ट्रीट किया जा रहा है। इफ योर इमेज इज एक्चुअली 1600 क्रॉस 920, नोट कर दें कि ये आर्किटेक्चर जो CNN का है ये फिक्स्ड है, बट नोट कर दें कि इट्स वांटिंग इमेजेस ऑफ साइज 32 क्रॉस 32 क्रॉस मार्क्स।
it's designed for 32 cross 32 cross 1. सर ये फिक्स्ड है जी? मसलन ये एक इमेज है मसलन मल्टीपल इमेजेस हमारे साथ कैमरे वो एनएन से पहले जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे जो डेटा तो वो पहले से फिक्स्ड होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई ये लिमिट पहले से मतलब हम खुद पैरामीटर्स देंगे कि भाई नहीं, हम नहीं देते। या आप- यूजुअली आप फिक्स आर्किटेक्चर देखते हैं, हम खुद ही नहीं करते। आपने कहने कि मैंने लिनक्स से अच्छा आर्किटेक्चर ढूंढना है तो फिर उसमें आप एक ऑप्टिमम वैल्यूज ढूंढेंगे। लेकिन अगर लिनक्स ने आपको कह दिया कि भाई ये फिक्स्ड ये चीज आपने इस्तेमाल करनी है तो हम उसमें वेरिएशन कुछ भी नहीं करेंगे। वो इमेजेस टू इमेजेस हाँ, इमेज फिर आपके पास क्या हो जाएगा। अब हमारा इमेज तो अभी भी वो मसला है ना, तो अभी एक इमेज को हम पूरे प्रॉब्लम को एज इट इज प्लग इन करने की कोशिश कर रहे थे। इमेज बीच में हमने देखना नहीं है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट करते हैं as a result of that, one approach is also this 1900 है ना, Yes. divided by 32, 59.375. अच्छा, अब उधर देखें। And the second one as दूसरा साइज क्या था 920 920. The image is this 1920 cross 1900 था ना? 16. नहीं हमारा ओरिजिनल में क्या था 1600. 1600 था Yes. Into 1600 920. cross 920 and if I add padding, क्योंकि padding का मैंने कहा कि padding आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। If I add padding of 148 here और अगर ये नहीं करना तो आप 148 डिवाइड बाय 2 आप करें तो ये 74 आ जाएगा, तो आप 74 इधर ऐड करें और आप 74 इधर ऐड करें तो ये साइज फिर आपके पास टोटल बन जाएगा 2048 which is a power 2. Okay, likewise 920 के साथ अगर आप 104 पैडिंग करें और 104 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आपके पास 52 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप इधर 52 की पैड करें और इधर आप 52 की पैड करें, ठीक है, तो ये जो टोटल साइज आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 1024। नाउ वी हैव वेरी गुड कन्वीनियंट साइजेस ऑफ पावर टूल्स। पावर टूल्स में आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो एक हवाले से मैंने अपने इमेज को अप सैंपल करवा दिया विद रिस्पेक्ट ऑफ पावर टूल साइज। नाउ इफ यू टेक दैट हायर साइज जिसमें आपके पास वो पैडिंग आपके पास ऑब्टेन हो गया, ठीक है, एंड नाउ वी आर टेकिंग, आई एम सॉरी ये क्लास जरा लेंथी हो गई, आपको कोई दूसरा क्लास तो नहीं है? नहीं है, अजूबे तक पढ़ लेते हैं। चले, now my image has been embedded inside a larger size and if I divide it by 32 exactly तो मेरे इमेज के स्लाइसेस बन जाएंगे और वो आ जाएंगे आपके पास that image is actually broken down into slices and each of that slice is 32 cross 1, ठीक है, and how many of these are here? इस जगह पे हमारे पास 64 और इस जगह पे हमारे पास आ गए 32। योर वन इमेज का साइज मामूली से बढ़ा के उसको फिर आप इस इनपुट के एतबार से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास फिर इमेज का इनपुट जो आपके पास आ रहा है इट्स नो लॉन्गर 1600 क्रॉस 920
but it is now 32 cross 32 cross 64 and 32 कितने होते हैं? 96 cross 2048. उसके लिए Now you have not one image but 2048 images of size 32 cross 32. That means अब ये CNN जो आपके पास प्लगइन हो रहा है, ये डिजाइन है एक इमेज के लिए। अब आप उसको वो एक इमेज से 2048 पीसेस ऑफ चंक्स बना के आपने उसको यहाँ पे प्लग इन किया। अब कुछ मसला नहीं है। अब उसकी बेसिक के ऊपर जो आर्किटेक्चर है वो अपने मतलब की वो जो फाइनल आपके पास जो आउटपुट है फुली कनेक्टेड लेयर, इसमें 120 क्रॉस 84 क्रॉस 10, पहले 120, तो दैट मीन्स कि उसको यहां पे चाहिए साइज 120। अब 120 न्यूरॉन्स यहां पे हैं, 120 का इमेज क्या हो सकता है? हमारे पास ये इमेज हो सकते हैं मे बी 60, कौन सा नंबर इधर चूज करें? 10 into 10 100 होगा ना? 10 into 10 का अगर इमेज होगा तो वो 100 होगा। तो अगर 120 लाना चाहते हैं तो दैट मीन्स 11 ये इमेज मेरे पास आ गया। सो इन दैट रिगार्ड्स दिस टेक्स दैट इनपुट इमेज। अच्छा बाय द वे, अगर ये 32 क्रॉस 32 है और इस पे बेसिस के ऊपर आपका पहला जो फिल्टर आपके पास हो रहा है 5 क्रॉस 5 का पहला फिल्टर वो जो अप्लाई कर रहे हैं, तो माय इनपुट इमेज इज नाउ ऑफ साइज 32 क्रॉस 2048। अब वन को फिर छोड़ दें। अब आपके पास पहला फिल्टर है ऑफ साइज 5 क्रॉस 5। तो अब इसका क्या साइज बनेगा? 32 माइनस 5, ठीक है? मे बी वो पैडिंग वाली काम पहले हो चुकी है, ओके? और प्लस 1, तो 32 माइनस 5 प्लस 1, 32 माइनस 4 28। This should be now 28 cross 28 क्रॉस 2048, ठीक है? 28 क्रॉस 28 के बाद आपके पास आ रहा है वहां पे 6 का भी एक आ रहा है, तो 666। Okay, the third part is usually the number of channels or the number of depths. ये फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूँ ये x और y के लिए होता है, डेप्थ के लिए नहीं होता। तो आई लुक इनटू इट कि ये 6 के दर से आ रहा है, बट रिमेंबर दिस कि आपके पास जब ये कैलकुलेशंस होती हैं तो ये सिर्फ 2 बार होता है, ठीक है? इमेज में आपके पास r, g, b, अल्फा, डेप्थ वो वाली चीज़ें भी आती हैं। और अब ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है, you have an image with respect to x, an image with respect to y, with an image with respect to RGB alpha, and the image with respect to batch. जो ये फॉर्मूला प्लग इन करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई होता है। These are not touched, okay? तो 28 क्रॉस 28 तो हमारे पास ऑब्टेन होके आ गया। The second case would be कि जरा इसकी सब सैम्पलिंग करते हैं। सब सैम्पलिंग के बेसिस के ऊपर फिर आपके पास इसका 14 क्रॉस 14 आ रहा है। 14 क्रॉस 14 is exactly half of 28। तो अब ये कन्वोल्यूशन का लेयर का आपका एक पहला कंपोनेंट आ गया। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। दिस इज पूलिंग, समथिंग कॉल्ड पूलिंग। उसमें आपके पास क्या है, स्प्लिटिंग होती है और वो भी फिक्स होता है। जैसे वहां पे आप उसमें कहते हैं कि भी अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो वो स्ट्राइड के बेसिस पर समथिंग कॉल्ड स्ट्राइड, बट वो फिर मैक्स पूलिंग भी हो सकता है, एवरेज पूलिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो रिमेंबर आई टोल्ड यू इन स्टार्ट के एवरेज इज बैड, तो फिर एवरेज के मुताबिक में मैक्स इज आल्सो बैड, मिन पूलिंग उधर क्या होना चाहिए वो फिर थोड़ी देखा जाता है। तो ये पूलिंग क्या कर रहा है, उसको 14 क्रॉस 14 क्रॉस 2048 तक आपके पास ले आता है, और फिर उसकी बेसिस पर आपके पास 5 क्रॉस 5 का एक दूसरा सैंपल आपके पास आ रहा है। सो दोबारा इस कन्वोल्यूशन लेयर को रिपीट करके अब आपके पास आ रहा है नाउ 14 माइनस 5 प्लस 1, ये क्या आएगा 10 आ रहा है। Yes. तो दिस वुड बी 10 क्रॉस 10 क्रॉस 2048, ठीक है। और सब सैम्पलिंग में फिर उन्होंने 5 क्रॉस 5 क्रॉस 16 कर दिया, ओके 5 क्रॉस 5, तो 10 का हाफ क्या होता है, 10 का हाफ आपके पास 5 हो गया, दैट मींस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2048। The last one I'm not sure कि ये इधर क्या कर रहे हैं, but this is a different architecture, okay? But 5 क्रॉस 5 के बाद फिर आपके पास जो उसके बेसिक के ऊपर दोबारा एक तीसरा एक कन्वोल्यूशन का फिल्टर आपके पास आ रहा है, और वो फिर उधर 5 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 5, इन्होंने इसे 120 कैसे बना दिया, anyways there I'm lost, but the idea is that you can sense over here कि आपके पास यहाँ पे एक रिडक्शन इन साइज हो रही है, रिडक्शन इन साइज इन द सेंस कि जो भी आपके पास यहाँ पे फाइनल आपके पास एक चीज ऑब्टेन होके आ जाती है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये कन्वर्जन हो जाता है। रही बात है 2048 की, 2048 का भी इलाज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज convolution is actually convolution can be done in 1D, convolution can be done in 2D, convolution can also be done in 3D. तो जिस तरीके से हम x और y को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसी तरीके से z में जो कि अब आपके पास 2048 आ चुका है, तो उसकी भी रिडक्शन पॉसिबल है। फ्रॉम द इमेज इट इज नॉट क्लियर, बट यहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं उसके साथ, ताकि डेप्थ भी आपके पास उसकी कंट्रोल हो जाए। बट यू मैनिपुलेट दिस, और फिर ये वाला जो पोर्शन आपके पास आ गया, दिस इज द CNN, ओके। सो वंस यू प्लग योर वैल्यूज टू एन ANN, और ANN पर आपके पास एक क्लासिफिकेशन का केस करके आपके पास ये आउटपुट ऑब्टेन होके आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो आपने इमेज यहां से लिया और उसको फीड फॉरवर्ड करके यहाँ पे उसको ले आए, अब बैकवर्ड भी होगा ऑल द वे, ठीक है। और जो मैट्रिसेस आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे, इधर है और गालिबन आगे भी आपके पास आ रहा है। एवरी 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स विल बी अपडेटेड, और फिर ये दोबारा ये सारा काम हो जाएगा। मेरा ख्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हाथ से करने का काम पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कोडिंग चाहिए होगी, बट इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, ओके। द ट्रिकी पार्ट ओवर हियर इज दीस साइजेस, these sizes need to be manipulated, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है, ओके। The second tricky part is the weights तो जाहिर बात है ना हम पहले उसको मैन्युअली करते हैं ना हम बाद में करते हैं, दैट मीन्स ये एक बार ख्वारी होती है कोडिंग के पर्सपेक्टिव से वो आपके पास हो जाए, तो बाकी तो फिर इसको आप उसी तरीके से चलाते हैं, साइकिल्स चला के एट द एंड ऑफ द डे। बाय द वे इसकी वेट लर्निंग तो आपने देख लिया है ना, these weights you have just seen कि चेन रूल के बेसिस के ऊपर आप ये करते हैं। इधर मैंने एक चीज तो आगे ले जाने की बात की कि एक कन्वोल्यूशन लेयर होता है, फिर पूलिंग लेयर होता है, इधर भी एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, इधर भी होता है, उसको रेलू कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर आपने इधर तक लर्निंग कर दी, तो फिर आप इधर से जाते हैं तो आपको डेरिवेटिव ऑफ रेलू, ठीक है, पूलिंग और कन्वोल्यूशन का डेरिवेटिव वो आपको चाहिए, ठीक है।
जब ये तीनों आपके पास हो जाएंगी तो फिर आपके पास वो वेट्स ट्रेन हो जाएंगे, और फिर वो वेट्स या जो कर्नल्स हैं वो फिर आपके पास, पहले अगर वो कहते हैं कि भाई आपने एज डिटेक्शन का कर्नल डाला, तो ये जब लर्न होके आ जाएगा तो इट विल बी डिटेक्टिंग सम अननोन वैल्यूज, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब दैट। ओके, चलें, ये इंट्यूशन तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। कमिंग क्लास में इसी को जरा और भी पक्का करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करेंगे। ओके, चलिए, एनी क्वेश्चंस? चलिए।